दूसरे मनुष्य को किसी न किसी तरह से लाभ पहुंचाए, कम से कम किसी को दुखी और हर्ट तो नहीं करे। तो हम नर सेवा नारायण सेवा के जैसे कार्यक्रम करते हैं और उसमें हम अपने ही भाइयों को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी को परेशान ना करें, जाति वर्ग की भावना से दूर हटकर हम काम करें और हम नर सेवा नारायण सेवा को भी प्रारूप मानकर, उसको आदर्श मानकर हम अपने कार्यों की रचना करते हैं। प्रांतीय महिला संयोजिका श्रीमती मंजू सिंह जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः को समर्पित मंच और मंच के समक्ष विराजमान अग्रिम पंक्ति में उपस्थित प्रिय सच्चिदानंद जी, आदरणीय अम्बरीश अग्रवाल भाई साहब, भारतीय संस्कृत की उपासिका प्रगति शाखा की हमारी सभी बहनें और बंधुओं, सर्वप्रथम मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ प्रगति शाखा की संकल्प निष्ठ संस्थापिका श्रीमती मंजू सिंह जी का, जिन्होंने अपने समर्पण से, अपने कार्य से, अपने संस्कारों और संस्कृति से यह सिद्ध कर दिया है कि अगर व्यक्ति के मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है तो जीवन में आने वाला हर आघात आशीर्वाद बन जाता है। कर्म का छलछलाता सौंदर्य जिनके व्यक्तित्व की पहचान है। बहनों, वे केवल नाम से ही मंजू नहीं है। अपने कर, मंजू का अर्थ होता है सुंदर। वो अपने नाम से ही सुंदर नहीं, अपने कर्म से भी सुंदर है, अपने संस्कारों से भी सुंदर है, अपनी कर्मठता और अपने समर्पण से भी सुंदर है। इसलिए मैं उनके बारे में केवल इतना ही कहूंगी कि वो आग को छू लेती हैं चंदन की तरह। वो आग को छू लेती हैं चंदन की तरह, हर बोझ उठा लेती हैं कंगन की तरह। यह मंजू जी के कर्म की मदिरा का नशा है बहनों, ये मंजू जी के कर्म की मदिरा का नशा है बहनों। जब कांटे भी लगने लगते हैं फूलों की तरह। वास्तव में कांटों को भी फूल के रूप में परिवर्तित कर देने वाली इस शाखा की संस्थापिका मंजू जी को मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बधाइयां देती हूँ। आज बहनों ने शपथ ग्रहण किया है। दायित्व, कठिन दायित्वों का हार हमारी बहनों और भाइयों ने पहना है। उनसे मेरा निवेदन है कि उन दायित्वों की माला को जो उन्होंने धारण किया है आज, उसके एक एक फूल को सुरक्षित, संरक्षित और सफल बनाने में, उसको महकाने में अपना सफल योगदान देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो दायित्वधारी होते हैं, जो अध्यक्ष होता है विशेष रूप से किसी शाखा का, वह एक माली की तरह से होता है। जैसे माली पौधे को काटता है, छांटता है, सुधारता है उसको, लेकिन अगर कहीं वो पौधा सूख गया, अगर कहीं वो पौधा मुरझा गया तो लोग गलती किसकी मानते हैं? माली की मानते हैं। इसलिए माली उस अध्यक्ष की तरह है। उस अध्यक्ष को चाहिए कि वह सबको लेकर के चले, काटे छाटे, लेकिन सबको इतना प्यार दे, इतना संपर्क के माध्यम से उसको स्नेह दे कि सब लोग उससे जुड़े महसूस करें, उससे लगे हुए महसूस करें। आप जानते हैं कि दीपक अगर अकेला जलता है तो प्रकाश तो देता है, लेकिन दिवाली नहीं होती है। दिवाली तो तब होती है जब सारे दीपक एक साथ जलते हैं। इसलिए शाखा के सभी सदस्यों को, सभी बहनों और भाइयों को चाहिए
वो एक साथ मिल करके सारे दीपक एक साथ जलें और अपने परिषद को आप रोशन करने का सफल प्रयास करते रहें। अभी हमने देखा आते ही बहनों का वर्चस्व, उनकी कर्मठता, उनकी ऊर्जा को हमने देखा और बहनों की ऊर्जा को देख करके मुझे याद आ गई ये पंक्तियां कि नारी का तन मन कर्म हेतु जब जब झंकृत हो जाता है। नारी का तन मन कर्म हेतु जब जब झंकृत हो जाता है तब हर विकास का अमर पुष्प राहों में खिलता जाता है। संस्कार समर्पण सेवा का, संस्कार समर्पण सेवा का फिर दिव्य दिवाकर जल करके यदि मात्र शक्ति सक्षम है तो हर लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। आप लोग अपने समर्पण से, अपने कर्म से, अपने परिषदीय समस्त रीतियों नीतियों के अनुकूल आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी यहाँ पर हमने देखा कि बहनों ने आगे बढ़ चल करके सारे दायित्व को निभाए। एक बार बहनों के संस्कारों को देख करके मुझे याद आ गई विवेकानंद की बात। एक बार बहनों विवेकानंद अमेरिका गए और वहाँ नारियों के वर्चस्व पर उनको कुछ बोलना था। वो भारत की नारियों की विशेषताएं बताने लगे। एक अमेरिका व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, अरे आप कह रहे हो भारत की नारियां बड़ी संस्कारवान हैं, मुझे तो भारत की नारियां बड़ी बैकवर्ड लगती हैं। विवेकानंद अंदर ही अंदर बहुत दिल मिलाए, लेकिन उन्होंने कहा कैसे? कहने लगे वो हाथ नहीं मिला रही है हम लोगों से। विवेकानंद विवेकशील पुरुष थे। उन्होंने कहा आपके अमेरिका की महारानी कौन है? तो उन्होंने बताया हमारे देश की महारानी जो है महारानी विक्टोरिया है। तो बोले अब महारानी विक्टोरिया क्या सबसे हाथ मिलाती है? उन्होंने कहा अरे वो महारानी है, वो सबसे हाथ क्यों मिलाएंगी? तो उन्होंने कहा भारत की हर नारी महारानी विक्टोरिया है, वो हाथ नहीं मिलाती है, वो अपने संस्कारों से सबको प्रभावित करके सबको नमन करती है। तो ये है हमारी बहनों का, अपने संस्कारों से, अपनी प्रतिभा से, अपनी ऊर्जा से, अपनी ऊष्मा से बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग काम कर रही हैं। हम लोगों को जाना है। बहुत बहुत मेरी मंगल कामनाएं आप लोगों को। बस इतना याद रखिएगा कि चाहे जितनी विषम परिस्थितियां आए, अपने मन को मजबूत करके, अपने मन से संकल्प लेकर के समर्पित भाव से परिषद के लिए काम कीजिए। निश्चित रूप से आपके संस्कार बच्चों में, बड़ों में, वृद्ध में, पूरे समाज में जाएंगे और आपकी प्रगति शाखा निरंतर प्रगति के आसमान को छूती रहेगी, उसका स्पर्श करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के हौसले के लिए मैं केवल इतना ही कहूँगी कि हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए सब फासले। हौसला बरकरार रखिए। हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए सब फासले। दूरी नहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, मौसम नहीं मन चाहिए। सब लोग लगे रहिए। मेरी अनंत बधाइयाँ, असीम मंगल कामनाएं मंजू जी को, सभी बहनों को, सभी बंधुओं को धन्यवाद। हौसले के साथ करें। जैसे तलवार चलाने में अगर हाथ कांप गया तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उसी प्रकार से आप पूरे मनोयोग से यदि कार्य करेंगे तो सफलता आपका अपने आप वर्ण करेगी। शपथ ग्रहण जो आज हो रहा है, प्रस्तावित इसका खर्च है 13,000 रुपये। और अभी हम लोगों ने एक सेवा कार्य के तहत 2 ठेलों का प्रस्ताव दिया जाना है, जिस पर 8,000 रुपये का व्यय आया है। कुल खर्च डेजिग्नेशन क्या है? आप संगठन सचिव हो और रत्ना श्रीवास्तव जी हमारी संयुक्त सचिव है और गुरुवंदन छात्र अभिनंदन की संयोजिका है शशि वर्मा जी, भारत को जानो की संयोजिका है रचना वर्मा जी, संस्कृत सप्ताह की संयोजिका है शिल्पी सक्सेना जी, राष्ट्रीय समूह की संयोजिका है सरोज सिंह जी,
गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस की संयोजिका है कौशल्या दीदी, और विवेकानंद जयंती की संयोजिका है बीना जी। पर्यावरण संरक्षण है सरिता दुबे जी का, और कंचन गुप्ता जी है ना, मंच में है, पीछे आगे कंचन जी, कंचन गुप्ता। हाँ, आपका है स्थापना दिवस, आप सब लोग आ जाए कृपया, और ऐसे खड़े हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पर अच्छा ग्रुप फोटोग्राफ बन के आएगा। के कोषाध्यक्ष परम आदरणीय श्री सच्चिदानंद शाखा के पूर्व के जितने भी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष थे, उनका स्वागत वंदन करते हुए आज हम नई कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण कराने जा रहे हैं। मैं अपना नाम दे लीजिए। भारत विकास परिषद प्रगत शाखा के अपना दायित्व क्या है आपका, वो लीजिए। जो जिसका है वो अपने अपने हिसाब से लेंगे। पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व को अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप नीचे देंगे, वो कार्यक्रम हम नीचे जाके करेंगे। और अब हम राष्ट्रगान के लिए आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और राष्ट्रगान के बाद हमारा सबसे निवेदन है कि जो हमने थोड़ी सी व्यवस्था की सूक्ष्म जलपान की उसको ग्रहण करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। हाँ, कहाँ गई शीला? आओ, वो लड़का कहाँ गया? आओ। हाँ हाँ हाँ, आओ। इधर किनारे खड़ी हो शीला, उस किनारे उधर, तुम उधर किनारे उधर। रुचि आ जाओ।